हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है। घर की सभी लोगों ने साफ सफाई में पूरा साथ दिया है। हालांकि कितनी भी सफाई हो जाए, दिवाली के आते आते सब कुछ रीऑर्गेनाइज फिर से करना ही पड़ता है। तो मेरे प्यारे से हस्बैंड और मेरे क्यूट किड रायन और रुद्र भी लाइट अरेंजमेंट्स में लगे हुए हैं। रायन टेरेस पर हमारे इलेक्ट्रिशियन के साथ लाइट सेटिंग को सुपरवाइज कर रहा है। जैसे ही हमारी लाइट का सारा काम खत्म हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड धनतेरस की शॉपिंग के लिए चले गए। मुझे स्पेशली क्ले के आइटम्स डेकोर के लिए चाहिए, और वैसे भी आज की सारी शॉपिंग मुझे और मेरे हस्बैंड को ही करनी है। मेरे बच्चे आज हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, वो बहुत बोर हो जाते हैं। सारे दिन जब बाहर रहते हैं ना, तो वो रियल में बहुत बोर हो जाते हैं। सुबह इतनी धूप थी ना, मैं खुश बहुत थी, क्योंकि जनरली बेंगलोर में क्या होता है, जब भी कोई त्योहार आता है ना, बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन आज इतनी धूप थी कि मैं इतनी खुश थी। हस्बैंड को बोला कि आज तो मैं कोकोनट वाटर पी के ही रहूँ। पहुंच गए हम हमारी फेवरेट क्ले शॉप पर। आइए देखते हैं अंदर क्या क्या अवेलेबल है। सो गाइज, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको देखिए इतनी प्यारी प्यारी पॉट्स। मैंने बहुत सारी चीजें ली हैं, इसका अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है उसका आप देख लीजिए। अगर आपको यहाँ से, अगर आप बैंगलोर में हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रह रहे हैं, तो प्लीज डू चेक आउट। दे रियली हैव सम अमेजिंग स्टफ। और आप देख लीजिए कि कलर कॉम्बिनेशन इज रियली गुड। आपको इतना प्यारा वर्क हो सकता है आपको दूसरी शॉप पे भी मिले, बट द काइंड ऑफ पर्सन ही इज जो रियली अपनी कला से बहुत प्यार करते हैं, इतने अच्छे से सारी चीजें बनाते हैं। आप देख लीजिए, मेरा तो सच बताऊं, इस प्यारे से हॉर्स पे दिल आ गया है। मेरे पास हाथी ऑलरेडी आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, बट मुझे हॉर्स बहुत पसंद है। अभी वो बोल रहे हैं कि कलर कर देंगे, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली है। लेट्स सी, अगर वो बहुत अच्छा प्राइस कर देते हैं तो आई वुड डेफिनेटली बाय इट। मैं शॉप के अंदर का भी आपको बिट दिखाती हूँ, टू चेक इन। अच्छा, आपने ये जो पेंटिंग देखी ना राधा कृष्ण जी की झूले पे, मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। बट मेरे पास ना राधा कृष्ण की झूले वाली पेंटिंग मेटल में ऑलरेडी थी, इसलिए मैंने उनसे ये पूछा कि इनके पास इसके अलावा भी कोई पेंटिंग है। तो इनके पास वो कृष्ण जी की, जिसमें वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं ना, वो वाली पेंटिंग थी, पर उस पर कलर नहीं हो रखा था। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर वो इसे कलर कर देते हैं तो मैं इसको ले लेती हूँ। बट उन्होंने कहा कि कलर तो हो जाएगा, बट उसको सूखने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप डिलीवरी रात में ही ले सकते हैं। इसी तरह से मुझे 2 घोड़े भी पसंद आए, कुछ पॉट्स भी पसंद आए, बट उन सब के साथ यही था कि सब पे कलर होना था। बट मैंने उनसे कह दिया था कि मैं ये सब ले लूँगी, आप बस कलर रेडी रखना, मैं रात में आके डिलीवरी ले लूँगी। और बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे जो ऑलरेडी रेडी थे, वो मैंने उसी टाइम ही खरीद लिए थे। अच्छा, एक बात तो है, इनकी शॉप में इतने तरह के वैरायटीज़ है ना। पानी के घड़ों पे भी इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन कर रखी है। जनरली ना मुझे किसी भी शॉप पे इतनी वैरायटी कभी नहीं मिली। ये शॉप कुछ अलग ही है सच्ची। ये है इस शॉप के ऑनर, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, रियली वेरी नाइस पर्सन। फाइनली सारी शॉप का टूर करने के बाद हमने ये सामान ले लिया है, और कुछ सामान हमने बुक करा के रखा हुआ है, जिसके ऊपर वो फिर से पेंट करेंगे और उसको ड्राई करेंगे, जिसकी पिकअप हम केवल शाम को या रात में ही कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फिर से आना पड़ेगा। बट अभी के लिए ये सारा काम करने के बाद ना, अब हम जाएंगे प्रॉपर लंच करने। मेरे बच्चों का खाना मैंने पहले ही ऑर्डर कर रखा था, तो उन्होंने वो पूरा खा लिया है। अब बारी है मेरे और मेरे हस्बैंड की। करेंगे बच्चे आज हमें ज्वाइन नहीं करेंगे किसी भी शॉपिंग के लिए, तो मैंने कहा कि चलो यार भारी खाना खाते हैं, और वो भी मेरे फेवरेट प्लेस श्रीनिधि वैभव। मुझे कभी भी लंच करना होता है, ये हमारे घर के बहुत पास है, तो मैं यहीं चली आती हूँ। इनका खाना ना वाकई में बहुत टेस्टी, रियली लाइक इट।
हमने ऑर्डर किया नान और पालक पनीर। ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट हम कर चुके थे, बहुत हेवी किया था आज तो ब्रेकफ़ास्ट। तो ये बस टाइम पास करने के लिए खा रही हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। क्योंकि ना मुझे अपने हस्बैंड से बहुत ही गप्पे मारने हैं। जो गप्पे मारने होते हैं ना, तो मुझे ऐसे ही होता है कि कुछ छोटा-मोटा कुछ खा लो, चाय-वाय पी लो, कॉफ़ी पी लो। गप्पे मारने बहुत ज़रूरी है हस्बैंड के साथ, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड बहुत वर्कहॉलिक हैं, टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं, सारे दिन बस काम ही काम। मैं तो फिर भी टाइम निकाल लेती हूँ अपने काम से, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल है। हैंस यही सब चीज़ें हैं, कम से कम खाने के बहाने मेरे पास बैठ के थोड़े गप्पे तो मारेंगे कम से कम। इसके बाद हम घर पहुँचे और देखा बच्चे पेट्स के साथ खेल रहे थे, तो हमने भी उनके साथ खूब मज़े किए, रेस्ट किया और 2 घंटे बाद हम फिर से चले गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि अब मुझे लाना था पूजा पाठ का सामान और मुझे खरीदना था एक चांदी का सिक्का। मतलब इतना रिफ्रेशिंग हो जाता है ना, मूड बन जाता है अच्छी शॉपिंग करने का, कोई भी अच्छे काम करने का। इसलिए जैसे हमने कोकोनट वाटर पी लिया, अब हम जा रहे हैं HSR लेआउट। देखते हैं वहाँ की क्या वाइब है आज धनतेरस के दिन और आज हम क्या खरीद पाते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको धनतेरस की शॉपिंग पे। यार इतना अच्छा मौसम था, सुबह इतनी धूप थी, इतनी खिली-खिली, सारा टाइम बहुत अच्छे से गया। फिर एकदम से जैसे ही हम चले गाड़ी में, थोड़ी देर बाद पूरा एकदम अपसाइड डाउन हो गया। इतना तेज़ बारिश हुई ना कि यार मतलब मुझे तो इतनी शॉपिंग करनी थी, मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया था। बट फिर सोचा कि शायद थोड़ी देर के बाद रुक जाए। वैसे नो डाउट मौसम बारिश का है, अब मन भी नहीं कर रहा है ऐसे तो कैसे क्या है, अब इतनी बारिश में कितना भीग जाएंगे शॉपिंग करते हैं। लेकिन बस ऐसे ही मौसम में ना चाय का जो सुकून होता है ना, वो ऐसे मौसम में ही होता है। अब मैं सोचती हूँ कोई अच्छी जगह हम रुक जाएं तो कोई चीज चाय वाय पी लें। इतनी बारिश है ना, देखो अब क्या ही होता है। फाइनली हम पहुंचे HSR लेआउट में। जहां हमें शॉपिंग करनी थी वहां पे बिल्कुल भी पार्किंग नहीं थी, तो हम HSR BDA कॉम्प्लेक्स में गए। वहां पे हमने कार पार्क करी और लकीली वहां बारिश हो चुकी थी, तो मौसम थोड़ा सा क्लियर हो चुका था। तो हमने वॉक किया और हम पहुंचे उस शॉप पे जहां से हमें सामान लेना था। गोल्ड के रेट्स तो बहुत हाई हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम तनिष्क में गए ये देखने के लिए कि आज धनतेरस के दिन गोल्ड कॉइन का क्या रेट चल रहा है और सिल्वर कॉइन्स का भी क्या रेट चल रहा है। जिनको भी कॉइन्स लेने थे उन लोगों का अरेंजमेंट्स तनिष्क वालों ने अपने बेसमेंट में कर रखा था, तो फिर हम बेसमेंट में गए, लेकिन यार क्यू बहुत थी वहाँ पे। लिस्ट में हमने अमाउंट देख लिया कॉइन्स का, पर क्यू इतनी ज़्यादा थी और मुझे लाइन में लग के टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना था। तो मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा हमारी जो बैलेंस शॉपिंग बची हुई है ना पूजा आइटम्स की, हम वो जाके ले लेते हैं। तब तक हम आएंगे तो शायद क्यू कम हो जाएगी और हम इमिडिएटली ले लेंगे। तभी मेरे हस्बैंड ने ना एक शॉप ढूंढी जिसका नाम था लिट्टी चोखा कॉर्नर। तो उन्होंने बोला कि चलो यार तुमको लिट्टी चोखा खिलाते, तुमने कभी खाई भी नहीं है। अब मैं यार राजस्थानी में दाल बाटी चूरमा वाली, पर जैसे ही मैं अंदर गई ना तो वहाँ पे दाल बाटी चूरमा भी मिल रहा था। एंड आई वाज लाइक वाओ, कहते हैं ना कि आज का मन में जो आया और वो बस सामने आ गया। तो हमने लिट्टी चोखा भी लिया, हमने दाल बाटी चूरमा भी लिया।
वाओ! यार लिट्टी और बाटी को इस तरह से सिकता हुआ देख के मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी सिकने की। मेरा तो मन कर रहा था बस जल्दी से सेक दो और जल्दी से दे दो, मुझे तो बस बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और है ना वो इतना खुश हो गया ये देख के कि मेरे से ना रुका ही नहीं जा रहा है, उसको लग रहा है कि मैडम बस हो रहा है, अभी जल्दी से आपको दे रहा हूँ बना के। बट लिटरली यार ये सब देख के ना मुझे तो अपने घर की याद आ गई यार। वो भैया भी ना बहुत अच्छे से बिल्कुल चूर कर उसमें अच्छे से दाल डालकर दे रहे थे, और मेरे को ऐसा देखा उन्होंने तो उन्होंने और भी घी डाल दिया। मैंने कहा थैंक यू भैया, मुझे तो घर की याद दिला दी आपने, थैंक यू सो मच। मेरे हस्बैंड्स को तो लिट्टी चोखा बहुत पसंद आया। सच बताऊँ तो मैंने भी फर्स्ट टाइम खाया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पर मुझे दाल बाटी चूरमा ज़्यादा अच्छा लगा। होगी नाइस, बट जस्ट यहाँ पे चाय नहीं मिली। अगर वहाँ चाय मिल जाती थी ना ये खाने में और भी मजा आता। खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, लिट्टी चोखा भी बहुत अच्छा था और दाल बाटी चूरमा भी बहुत अच्छा था। मैंने रियली एन्जॉय किया और हमने बहुत आराम से खाया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय पिलाई, ईरानी चाय। अब जैसे ही चाय आई मैंने पी, मुझे सच बताऊँ तो बहुत ही दूध टाइप की चाय लगी, इसमें बिल्कुल भी कोई मसाला मुझे ऐसा टेस्ट नहीं आया, तो मुझे ओके लगी है ना, इट वाज नॉट बैड, इट वाज ओके। यहाँ से खाने के बाद हम सीधा वापस एक बार तनिष्क की तरफ गए कि शायद वहाँ पे क्यू कम हो गई हो तो हम अपना कॉइन ले सकें, लेकिन क्यू बल्कि डबल ट्रिपल हो गई थी। फिर उसके पास में श्री गणेश ज्वेलर्स भी थे, तो हमने फिर वहाँ से कॉइन खरीद लिया, क्योंकि पूजा के लिए कॉइन तो ज़रूरी ही होता है। तो बस हमने वहाँ से कॉइन लिया और हम सीधा हमारे पूजा आइटम की शॉपिंग के लिए चले। फाइनली मैं उस शॉप पर पहुंची, वहाँ पर भी बहुत क्राउड था, लेकिन जो भी मुझे चीज़ लेनी थी वो मुझे सारी की सारी वहाँ मिल गई। तो हमारी जितनी भी शॉपिंग आज के लिए थी वो हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं घर। हमें क्ले शॉप पे भी जाना था हमारे रिमेनिंग प्रोडक्ट्स को पिक करने के लिए, लेकिन बारिश हो गई थी और बहुत थक भी गए थे, इसलिए हमने उनको कॉल करके कह दिया था कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग पर ही उसे पिक करेंगे।
all my viewers for watching my video and supporting us. Thank you so much. Happy Dhanteras to all of you. Have a wonderful festival with your family. बच्चों ने बहुत मज़े किए। आज इन्होंने थोड़े बम भी फोड़े, लेकिन मैं पूजा में बैठी हुई थी और पूजा की पूरी तैयारी कर रही थी, इसलिए मैं नहीं देख पाई। बट शायद मेरे हस्बैंड अगर थोड़ा वीडियो बनाया होगा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, आप प्लीज़ वॉच करना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। बच्चों ने बहुत मज़े किए और रायन तो अभी भी बम फोड़ रहा है एंड आई एम रियली टायर्ड क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका है। बाय तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बोलो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब Still alive, though. बाय